तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है। देखो, जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि यार जो तुम गोल्ड की स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो वो बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्योरली जो है वीडियो बना देता हूँ इस पे, जिसमें मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या होती है, साइकोलॉजी लेवल, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, ताकि जिन ट्रेडर्स को मतलब बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है कॉन्फ्लुएंस और इन सारी चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा इसको एकदम मतलब ऐसा ना समझे कि कोई रॉकेट साइंस है। तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, लेवल्स कैसे बनाना, एंट्री कैसे प्लान करनी है, ये सारी चीज़ों पर वीडियो। बाकी स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। देखो, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली वीडियो नहीं रहने वाली है, सिंपल सिंपल लेके चलेंगे, ठीक है। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली चीज रहेगी बायस, ये सबकी कॉमन होती है, ठीक है, कि मैं बुलिश ट्रेड करूंगा, बियरिश, क्योंकि देखो अगर बियरिश ट्रेड चला, अगर बियरिश बायस चला आ रहा है गोल्ड का, ठीक है, तो उसमें बुलिश ट्रेड करना कहीं से भी लॉजिकल नहीं होता है, तुम किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, ठीक है। दूसरा होता है सेशन और लिक्विडिटी। तो सेशन जो है ये भी हर कोई होता है, लंदन सेशन ट्रेड करता है, कोई न्यूयॉर्क करता है, कोई एशियन भी करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें किस टाइप का मूव चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी लिक्विडिटी जो है वो मेरी स्ट्रैटेजी है, तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, 920 EMA क्रॉसओवर, या फिर फिबोनाची हो सकता है, या फिर RSI डाइवर्जेंस, प्राइस डाइवर्जेंस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी तुम यूज करते हो वो, ठीक है। और फिर एंट्री और एग्जिट पे बात करेंगे। देखो 90% जो सिचुएशन में लोग गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं। ये वाली चीजें लगभग सबकी सेम होती है, ठीक है। जो एक इंसान 3-4 साल मार्केट में बिता चुका है, उसका ये वाला पॉइंट जो है वो ठीक होता है। मुद्दा फंस जाता है एंट्री और एग्जिट वाले मामले में, तो वहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर तुम इस गोल्ड के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो अगर इसका मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें पता होगा, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये एक लोअर लो लोअर हाइस के फॉर्म में डाउन साइड पे मूव कर रहा है। मतलब जब भी मार्केट एक नया रैली कर रहा है तो ये वाली रैली पे ऐसे ऐसे कहीं कुछ बना रहा है, तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो, अगर ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है तो तुम्हें ज्यादा अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, मार्केट नहीं पता कब बुल्स को ट्रैप कर दे। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि तुम्हें मार्केट में क्या करना है, सेल साइड का ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये चीज तुमने फिक्स कर ली। अब फिर मान लो जैसे तुम चले आए, ये जो एक एरिया है यहाँ पे, ठीक है, जहां मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में अभी चल रहा है। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मार्केट क्या है, डाउन साइड और कंसोलिडेशन में है। या तो मार्केट यहाँ से अप साइड पे निकल जाए, या तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे निकल के फिर अप साइड पे जाए, या तो मार्केट डाउन साइड पे चला है। तीनों सिचुएशन इसमें हो सकती है, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ प्लान कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर तुम एशिया में गोल्ड को ट्रेड करते हो तो तुम न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो, नहीं, क्योंकि किसी में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, कोई ट्रैप के लिए जाना जाता है, कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो वन साइड मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो तुम ये वाला एशियन FX, ये जो है ना रॉ मिंटी, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे ही तुम इसको ऐड करोगे बॉक्सेस बन के आने लगेंगे। इस सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो ये जो नीला वाला बॉक्स है, ये देखो, ये एशिया सेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये लंदन सेशन को, और ये ग्रे वाला बॉक्स है जो वो न्यूयॉर्क सेशन को, ठीक है। अब देखो सिंपल सा सिनेरियो समझा देता हूँ। अगर वन साइडेड मूव कैप्चर करना चाहते हो, एशिया सेशन करो। मैनिपुलेशन अगर तुम्हें कैप्चर करना है तो लंदन सेशन करो, ठीक है। और अगर तुम्हें प्योर वॉलेटिलिटी ट्रेड करनी है कि मतलब तगड़ा तगड़ा मूव आ जाए एकदम, सट से ऊपर सट से नीचे टाइप का, ठीक है, तो उस समय उस सिचुएशन में तुम न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करो, ठीक है। अब तुमने फिक्स कर लिया कि मैं न्यूयॉर्क करूंगा, एशिया करूंगा, या लंदन करूंगा, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है, तीसरा स्टेप, वो है लेवल्स बनाने का। लेवल्स मतलब क्या, जैसे मैं लिक्विडिटी बनाता हूं और ट्रेड करता हूं, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, EMA ट्रेड करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम लिक्विडिटी का ट्रेड कर, 90% लोग लिक्विडिटी ही ट्रेड करते हैं गोल्ड में, ठीक है। हर लिक्विडिटी की एक अलग वीडियो, ठीक है। फॉरेक्स में क्या ट्रेड होता है, फंडिंग अकाउंट के रूल्स, ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तुम्हें चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, तुम जाके देख सकते हो। इसमें एक ओवरऑल बात करेंगे सारे सिनेरियो को कि ट्रेड कैसे करना है, क्या चीजें, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं लिक्विडिटी स्विप ट्रेड करता हूं, जब मार्केट बाई साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और मेरे बैस के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मेरा बैस सेल साइड का है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेल साइड का है तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है वो किसी रेजिस्टेंस पे एक बाइंग कैंडल दिखा के फिर अंदर एंटर करके यहाँ से रिजेक्ट हो, फिर मैं एक सेल का ट्रेड ले सकूं। मैं कभी भी सपोर्ट पे नीचे ब्रेक करने पे ट्रेड नहीं करूंगा सेल का। 90% लोग ट्रैप इसीलिए होता है क्योंकि वो हमेशा एक सपोर्ट के ब्रेक पे करते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अंदर एंटर कर जाता है, उनका ऐसे लिट हो जाता है। तुम अगर सेल ट्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा रजिस्टेंस पे जो है और ब्रेकआउट पे मार्केट जब अंदर आएगा वहां का तुम्हें ट्रेड करना है, समझ रहे हो।
तो जैसे मान लो कि तुमने लेवल बनाया, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी की जो पूरी एक वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तुम वहां से जाके और देख लेना लिंक से, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब जैसे मान लो मैंने ये लिक्विडिटी कर ली, ठीक है। एक सेशन के हाई और लो में भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और दूसरा मान लो कि मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब मेरे लेवल्स हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ये मेरे लेवल्स हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी एंट्री बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं 5 मिनट पे आया, सपोज करो कि मार्केट चल रहा है, मैंने एशिया सेशन को देखा कि पूरा कंसोलिडेटिंग है और मैं लंदन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं लंदन में ट्रेड करता हूँ, मैंने एशिया को देखा कि पूरा कंसोलिडेटिंग है और मुझे सेल साइड का ट्रेड करना है, ठीक है। मेरा ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ से ऐसे गिरेगा? नहीं। मेरा ट्रेड यहाँ से ऐसे डाउन जाए ब्रेक करेगा तो भी नहीं बनेगा। मेरा ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट, क्योंकि मैं क्या ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी शिफ्ट ट्रेड करता हूँ ना। तो मार्केट अगर मान लो यहाँ से ऑफ साइड पे गया और लंदन की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके यहाँ से डाउन अंदर आया, तो फिर मैं इसके मिड के लिए और या फिर इसके डाउन के लिए ट्रेड करूंगा। समझ में आ रहा है? देखो कितना सिंपल है यार। मैंने तुम्हें 5-6 मिनट के अंदर सारी चीजें बता दी। तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ लोअर लो हायर हाइज ये सब देख लो कि क्या बन रहा है, उससे अपना बाइस डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम अपना सेशन डिसाइड कर लिए कि मैं एशिया करूंगा, लंदन करूंगा कि न्यूयॉर्क करूंगा, ठीक। उसके बाद फिर तुमने अपने लेवल्स बना लिए। अब देखो तुम्हारे लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, लिक्विडिटी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये है वो है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ भी जो ओवरऑल बायस है, ठीक है, तुम उसी के साथ ट्रेड करोगे, तुम बायस के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर मार्केट कह रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करके आ रहा हूं डाउन साइड पे, तो तुम सेल साइड का ही ट्रेड करोगे। और दूसरी, सेल साइड का ट्रेड हमेशा रेजिस्टेंस के फेक आउट पे होना चाहिए। रेजिस्टेंस के क्या, फेक आउट पे। कभी भी तुम सपोर्ट को डाउन साइड पे ब्रेक अगर करने पे मार्केट को, तुम हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट यहां से गिर नहीं सकता, मार्केट गिर सकता है, पर 80% चांस है तुम्हारा कि तुम यहाँ पे ट्रैप ही हो जाओगे। तो तुम्हें हमेशा, इसकी भी मैंने एक ओवरऑल वीडियो बना रखी है चैनल पे, पूरी फ्री की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां मैंने हर एक चीज की साइकोलॉजी की बात की है। ये तुम्हें भतेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो तुम्हें 921 क्रॉस करेगा तो डाउन साइड पे, तो एक साइड पे, तो रीटेस्ट पे, तो ये वो, उन सब पे वो सब तुम्हारे यहाँ पे है ऑलरेडी। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन कैसे सही हो, समझ रहे हो। और गोल्ड में अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन गलत होगा ना, पहले मैं गोल्ड में लॉसेस करता था, उसका रीजन यही था कि मैं हमेशा जो सेल साइड के ट्रेड है ना वो सपोर्ट के ब्रेक पे करता था। पर एक्चुअल में तुम्हें सेल साइड का ट्रेड करना है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस का ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करके, ठीक है, और फिर डाउन साइड पे अंदर आता है, तो लिक्विडिटी जब स्विप करके आता है तब तुम्हें ट्रेड करना है, समझ रहे हो। बाकी वीडियो कैसी लगी, देखो जनरल इन्फॉर्मेशन था कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या साइकोलॉजी होती है मेरी, ठीक है। ये वो मैंने इसमें अपनी 80% जो स्ट्रेटजी है वो भी बता दी है।